हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्लिंथ बीम के बारे में। प्लिंथ बीम जब भी आप घर बनाते हैं तब आपको बनाना चाहिए या फिर आप इसके पैसे बचा लें तो कैसा रहेगा, ये बात हम आज के वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ किस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप किस तरह से कौन से एमएम का सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले प्लिंथ बीम। जब भी आप बनाते हैं तब एक मेजर मिस्टेक ये होती है कि आप अगर अपना कॉलम खड़ा कर चुके हैं, कॉलम आप लाइन कर चुके हैं, तब यहाँ पर जो फिलिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से फिलिंग हम नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मिट्टी है ये फिलिंग कर दी गई है, लेकिन फिलिंग के बावजूद भी आप यहाँ पर इसको प्लेन कर देंगे, एक सरफेस दे देंगे और यहाँ पर पानी जो है प्रॉपर तरीके से इस पर नहीं डालेंगे। अब जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि पानी पड़ने पर ये बैठेगी। अब सॉइल की अगर बात करें हम सॉइल मैकेनिक्स में, तो इसमें भी बहुत तरह की सॉइल होती है। सॉइल से मेरा मतलब मिट्टी से है। बहुत तरह की आपको मिट्टी मिलेगी। अगर आप अलग अलग कंट्री में जाते हैं तो अलग अलग तरीके से आपको मिट्टी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप एक ही कंट्री में हैं तो उसमें भी आपको बहुत तरह की मिट्टी मिलेगी। यहाँ पर देखिए आप पानी डाला गया है तो जो मिट्टी है वो बैठी है। अब इसका भी एक रीज़न है। जब मान लीजिए आपके कॉलम के लिए आप गड्ढे खोदते हैं तो यहाँ पर मिट्टी आप निकालते हैं और इसके बाद फिर से आप मिट्टी डालते हैं, और अगर आप पानी नहीं छोड़ेंगे तो ये नीचे अच्छे से नहीं बैठेगी। इसकी वजह से आपके वॉल में क्रैक्स वगैरह भी आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देख लिए हैं कि आपको ये जो सरफेस है प्लेन करना चाहिए, पानी छोड़ना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करना चाहिए सॉइल को। इसके बाद जब आपका कॉम्पैक्ट आप अच्छे से कर चुके हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप अब प्लिंथ बीम अगर लगा रहे हैं तो नीचे ब्रिक वर्क करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ की सॉइल कंडीशन ऐसी है कि आपके स्ट्रक्चर में क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं, इस कंडीशन में आप यहाँ पर ब्रिक वर्क करें। ज़रूरत पड़ती है तब आप यहाँ पर फ्लोर स्लैब भी डालें, जिससे आपकी टाइल्स वगैरह नहीं टूटेगी। बहुत सारे लोग यह गलतियां करते हैं कि यहाँ पर जब भी आप ये जो मिट्टी है इस पर पानी डाल दिए हैं, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर हम बेस सही नहीं बनाते, जिसकी वजह से आपकी टाइल्स जो है टूटती है और बहुत ज़्यादा इससे दिक्कतें भी आपको आ जाती है। अगर आपकी सॉइल अच्छे से कॉम्पैक्ट हो रही है तब आपको फिर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अगर मान लीजिए प्लिंथ बीम पूरा लाइनअप कर रहे हैं तब एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके कॉलम जो है उस पर आपको कौन से फेस से लगाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आपके कॉलम के ओरिएंटेशन चेंज है, ओरिएंटेशन से मेरा मतलब है कि अगर आपके कॉलम मान लीजिए 9-12 के हैं तो 9 वाला हिस्सा कहाँ रहेगा, 12 वाला कहाँ रहेगा। अगर 9-15 है तो वो हिस्सा कहाँ रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस चीज़ पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तब भी समस्याएं आ सकती है। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर कॉलम अभी हमने लगा लिए हैं, कॉलम के बाद हमने अब यहाँ पर एक ब्रिक वर्क कर दिए हैं, जिससे आपका सॉइल और इसके सरफेस पर देखिए हम जो प्लिंथ बीम देते हैं उसका मेन कारण ये है कि जब भी हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए हम वाल का खड़े कर रहे हैं और एक फाउंडेशन है, इसके बिटवीन हमारी ये एक लेयर बन जाती है रेनफोर्स्ड कंक्रीट की, जो कि स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है। क्योंकि स्लैब का बीम पर यानी स्लैब बीम पर उससे कॉलम से प्लिंथ बीम एंड फाउंडेशन फुटिंग पर होते हुए आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये इसका मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर आप प्लिंथ बीम अगर लगा रहे हैं तब बहुत सारी जगह आप ये देखेंगे कि इनके जो ब्रिक वर्क हैं आपको सही तरीके से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते। कौन कौन से करना चाहिए, आप जो 12 mm है वो आप टॉप एंड बॉटम में ले सकते हैं। जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो टॉप है और बॉटम है जो एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा आप 10 mm, 12 mm, 16 mm यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यूअर स्ट्रक्चर, या फिर डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही करें।
अब अगर आप चाहते हैं कि बेहतर कंस्ट्रक्शन करें तो इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाएं, अदरवाइज आप यहाँ पर 6 रॉड और 5 रॉड डाल सकते हैं अगर आपके स्पान जो है 10-12 फीट की दूरी पर हैं तब। इस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा है दूरियां तो फिर कोशिश करें कि बेहतर तरीके से किसी की आप सलाह लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।